दोस्तों, मैं हूं मनोज पांडे और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखे होंगे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए, वर्गों के लिए। अगर आपके नाम का पहला लेटर TPNTH बोले तो था, KDCH बोले तो चा और JH बोले तो झा, अगर इनमें से कोई लेटर अगर आपके नाम का पहला लेटर है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए कि फरवरी मंथ में उनके लिए कौन सा गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, और आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या होने वाला है, फाइनेंस में क्या होने वाला है। और वीडियो के अंत में या बीच में हम एक रेमेडीज बताएंगे जो आपको काफ़ी मदद कर सकती है अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो मैं ये रीडिंग करने जा रहा हूँ। तब तक मैं कार्ड सफल करूँगा, तब तक आप चाहें तो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए ताकि इस रीडिंग के जरिए आपको सही गाइडेंस मिले, सही मैसेजेस मिले। तो आई होप आप लोगों ने तीन लंबी सांसें लेकर आप प्रे करिएगा ताकि आपको ये रीडिंग काफ़ी रेजोनेट करे। और एक चीज़ और कि ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि ये सब पे फिट नहीं बैठ सकती। हो सकता है किसी एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और किसी के लिए ना भी हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या बता रहा है। पहला ही जो कार्ड आया है द स्टार का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। दूसरा कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वांड्स। तीसरा कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। चौथा कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वांड्स। उसके बाद आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, और एक लास्ट कार्ड लेते हैं 2 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड कुछ आपके लिए निकल के आए हैं। ऐसा लग रहा है, अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो कन्या राशि के फरवरी मंथ अगर बोलेगा तो स्लो बट स्ट्रांग प्रोग्रेस है। आप नेचुरली परफेक्शनिस्ट हो, लेकिन इस मंथ आप ओवर थिंकिंग से निकल कर एक्शन में आने वाले हो। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आपके लव में क्या होने वाला है। देखिए, लव करियर में अगर देखा जाए तो राशि थोड़ा सा गाइडेड रहेगी और ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी एक कोई रिश्ता है जिसमें आपने बहुत समय दिया है और फिर भी आपने एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ से ही अपने तरफ से ही सब कुछ बोझ उठाया उस रिश्ते को चलाने के लिए। आपने उस रिश्ते को फाइनेंशियली बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अपने पर्सन को। और पहली बात ये मैं बता दूं कि ये थी या था वाली बात नहीं है, जिसके लिए भी हो रही है ये दोनों के लिए हो सकती है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये आपके लिए ये रीडिंग होती है। तो हो सकता है आपने बहुत अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन भी झेला है, और उसके बाद में भी आपको ऐसा एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि शायद आप हार मान चुके हैं अपने रिश्ते को लेकर कि अब शायद रिश्ते को कोई दम नहीं है। लेकिन ये जो फरवरी मंथ है वो जस्टिस का भी आपके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लव रिलेशनशिप में एक जस्टिस मिलने वाला है। वो इंसान को आपकी वैल्यू पता लगने लगी है। कहीं ना कहीं वो जानने लगा है कि आप जैसा उनके लाइफ में कोई और नहीं हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं अब आपसे मिलना चाहते हैं, जो ये 2 ऑफ कप्स बता रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी ये सोच के बैठे हैं कि आप उनको अप्रोच करें, या फिर आपको लगता है कि अगर उसने गलती की है तो हम क्यों सॉरी बोले या उनसे क्यों बात करें। तो अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली अगर उसने गलती की है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। लेकिन अगर लगता है गलती आपसे हुई है तो आप प्लीज़ उनसे जाके आप सॉरी बोल सकते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर से आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी ये दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको आपने बहुत ज़्यादा परेशानी सही हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो हो सकता है वो इंसान भी आपसे आके सॉरी बोले
और अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे। ठीक है, तो ये रही आपकी लव लाइफ की बातें। और अगर जो लोग कमिटमेंट है या अपने ऑलरेडी वो हस्बैंड वाइफ वाली बातें हैं, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि प्यार थोड़ा सा मजबूत रहेगा, थोड़ा सा अच्छे से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा कहीं कहीं आप थोड़ा सा बचपन वाली हरकतें कर जाते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक है। तो ये है उन लोगों के लिए। अब देखते हैं आपके फाइनेंस की बातें अगर देखा जाए, तो फाइनेंस में अगर आपको लग रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, तो आपको फरवरी मंथ में आपको फोकस बढ़ानी है और अपनी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं इमोशनली आपको नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फरवरी मंथ में कहीं रुका हुआ जो धन है वो आपको अचानक से मिलने वाला है। दूसरा ये है कि जिन कुछ आपके अगर जॉब करते हैं तो आपके जॉब में थोड़ा सा प्रोग्रेस दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रेशर भी है जॉब में आपके। लेकिन अगर आपने अच्छे से हैंडल किया तो आपको प्रोग्रेस भी मिल सकती है। अगर आपके मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो कन्या राशि के लिए मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। फरवरी में ओवर थिंकिंग, स्लीप इशू या स्ट्रेस आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। नेचर के आसपास रहें, वॉकिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। और देखा जाए तो फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा इनकम आइडिया दिमाग में आ सकता है। उधार या नेसेसरी खर्च ना करें, ये भी है आपके लिए। तो स्मार्ट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि फरवरी मंथ में आपके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करने वाला है। तो आप बैलेंस बना के चलेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। अगर लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन कलर आपके लिए लकी साबित होगा, जो ग्रोथ और हीलिंग का काम करेगा। लाइट येलो अगर देखा जाए तो अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी तरीके से तो उसमें क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आपके लिए लकी नंबर की बात की जाए फरवरी मंथ में कन्या राशि वालों के लिए तो 5, 6, 9 ये आपके लिए लकी नंबर हो सकते हैं। खासकर बुधवार और शुक्रवार को अगर कोई ऐसा होता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 5, 6, 9 को। और कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो फरवरी मंथ कह रहा है कि अपने आप पर डाउट कम और ट्रस्ट ज़्यादा करो। जो मेहनत आपने की है उसको चुपचाप करते रहिए, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो ये रही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा या आपसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, तभी आपके लाइफ में और भी ग्रोथ आएगा। और हाँ, कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को खोलें, ओपन करें, अपने हार्ट को ओपन करें। इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपके लाइफ में आएगी। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं फरवरी मंथ के लिए। अपना ख्याल रखिए और मेरी रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।